विश्वामित्र की महान कथा। राजा से ऋषि बनने की अमर गाथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में कौशिक वंश के एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा विश्वामित्र। वे अपने सामर्थ्य, शौर्य और राजधर्म के लिए प्रसिद्ध थे। उनका साम्राज्य समृद्ध था और वे स्वयं एक चक्रवर्ती सम्राट बनने की आकांक्षा रखते थे। परंतु उनके भाग्य में उनके लिए कुछ और ही लिखा था। वह बनना था एक ब्रह्म ऋषि जो तप और त्याग से देवताओं के समकक्ष हो जाए। राजा विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ का प्रसंग। एक बार राजा विश्वामित्र अपनी सेना सहित ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे। वशिष्ठ मुनि ने बड़े आदर से राजा और उनकी सेना का स्वागत किया। राजा यह देखकर चकित हो गए कि इतने बड़े समूह का स्वागत एक साधारण तपस्वी कैसे कर सकता है। तब वशिष्ठ मुनि ने बताया कि उनके पास एक अद्भुत कामधेनु गौ माता है जो इच्छा करने पर असीम धन, भोजन और समृद्धि प्रदान करती है। राजा विश्वामित्र के मन में राजसी अहंकार जाग उठा। उन्होंने सोचा, ऐसा दिव्य वरदान राजा के पास होना चाहिए ताकि प्रजा का कल्याण हो सके। उन्होंने कामधेनु को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया। दोनों के बीच युद्ध विवाद बढ़ गया। राजा की पूरी सेना उस दिव्य शक्ति के आगे टिक न सकी। राजा विश्वामित्र की हार हुई। उन्होंने समझ लिया कि राजबल से बड़ा है तप बल। उस दिन उन्होंने प्रतिज्ञा ली, आज से मैं राजबल नहीं तप बल अर्जित करूंगा। मैं ऐसा ब्रह्मर्षि बनूंगा कि स्वयं वशिष्ठ मुझे प्रणाम करे। तपस्या और परीक्षा का मार्ग। विश्वामित्र ने राज सुख त्याग दिया और रोम में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक इंद्र, ब्रह्मा और देवताओं को प्रसन्न किया। देवता भयभीत उठे कि कहीं यह मनुष्य स्वर्ग में अपना स्थान न बना ले। देवताओं ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका और विश्वामित्र का प्रेम प्रसंग। मेनका अपनी मोहिनी छवि लेकर उनके सामने प्रकट हुई। उसकी सुंदरता और मधुर वाणी ने तपस्वी का मन विचलित कर दिया। विश्वामित्र ने उसकी ओर आकर्षित होकर तप तोड़ दिया। कई वर्षों तक दोनों एक साथ रहे। उनसे एक कन्या का जन्म हुआ, शकुंतला। कुछ समय बाद जब विश्वामित्र को होश आया तो उन्होंने अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने मेनका को विदा किया और शकुंतला को ऋषि कनव के आश्रम में छोड़ दिया। वहाँ शकुंतला का पालन ऋषि कनव ने किया। बाद में शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से हुआ और उनके पुत्र भरत से ही आगे चलकर भारत देश का नाम पड़ा। भारतवर्ष। विश्वामित्र की आगे की तपस्या। मेनका के बाद भी विश्वामित्र का मन विचलित हुआ, परंतु हर बार वे अपनी भूल से सीखते गए। उन्होंने तप की अग्नि को और प्रचंड किया। कई बार देवताओं ने परीक्षा ली, पर अब वे अडिग रहे। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे विश्वामित्र, तुमने क्रोध, वासना और मोह सब पर विजय पा ली है। अब तुम केवल राजा नहीं, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हो गए हो। वशिष्ठ मुनि स्वयं आए और बोले, हे विश्वामित्र, अब तुमने सिद्ध कर दिया कि मनुष्य यदि चाहे तो देवत्व भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार राजा विश्वामित्र, जो कभी राजगद्दी पर बैठे थे, अब ऋषियों के श्रेष्ठ बन गए, जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की और जो आगे चलकर रामायण में भगवान राम के गुरु बने। कथा का संदेश। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, तप, संयम और सच्चे संकल्प के आगे झुक ही जाता है। मनुष्य चाहे राजा हो या सामान्य, यदि वह दृढ़ निश्चय कर ले तो देवत्व भी पा सकता है। सच्चा ज्ञान बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि भीतर के नियंत्रण में है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही पौराणिक और प्रेरणादायक कथाएं आप तक रोज पहुंचती रहे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।